आरव की उंगलियां अब भी हल्का कांप रही थीं, लेकिन उसकी आंखों में पहले वाली घबराहट नहीं थी। अब वहां एक अजीब सी जिद और सच्चाई को जानने की आग जल रही थी। कमरे की दीवारें जैसे उसकी सांसों के साथ धड़क रही थीं और हर सेकंड उसे याद दिला रहा था कि अब वापसी का कोई रास्ता नहीं है। वो धीरे से डिवाइस को बंद करता है और कुछ पल के लिए आंखें बंद कर लेता है। उसके दिमाग में अपने पिता की धुंधली यादें घूमने लगती हैं। एक अधूरी आवाज़, जैसे कुछ कहना चाहती हो, एक सवाल जो कभी पूछा ही नहीं गया, और एक सच जो हमेशा छुपा रहा। उसकी आंखों के किनारों पर नमी आ जाती है, लेकिन वो तुरंत खुद को संभाल लेता है। वो जानता है कि अब कमज़ोर पड़ना मतलब सब कुछ खो देना है। अचानक दरवाजे के पास हल्की सी आवाज़ होती है। इस बार उसके दिल की धड़कन तेज तो होती है, लेकिन डर नहीं होता। वो धीरे से उठता है और दरवाजे की तरफ बढ़ता है। उसकी चाल अब पहले से ज्यादा स्थिर होती है। दरवाज़ा खुलता है और वही आदमी अंदर आता है। उसकी नज़रें सीधी आरव पर टिक जाती हैं। कमरे में एक अजीब सा तनाव भर जाता है, जैसे हवा भी रुक गई हो। आरव गहरी सांस लेकर उसकी तरफ देखता है और पहली बार उसकी आवाज़ में साफ दृढ़ता सुनाई देती है। वो कहता है कि अब वो भागने वाला नहीं है, लेकिन वो किसी के इशारों पर भी नहीं चलेगा। वो आदमी कुछ सेकंड तक उसे देखता रहता है, फिर धीरे से मुस्कुराता है, जैसे उसे इसी जवाब का इंतज़ार था। वो कहता है कि हर कोई यही सोचता है, लेकिन इस सिस्टम में टिकने के लिए सिर्फ हिम्मत नहीं, बल्कि त्याग भी करना पड़ता है। आरव की मुट्ठियां भिज जाती हैं। उसे महसूस होता है कि ये सिर्फ खेल नहीं है। यहाँ हर जीत के पीछे कुछ खोना पड़ता है। वो कुछ कदम आगे बढ़ता है और कहता है कि अगर ये सिस्टम उसके पिता को निगल सकता है, तो वो इसे ख़त्म भी कर सकता है। उसकी आवाज़ में दर्द भी होता है और गुस्सा भी। कमरे की खामोशी अब भारी हो चुकी होती है। दोनों के बीच सिर्फ कुछ कदमों की दूरी होती है, लेकिन वो दूरी जैसे दो दुनियाओं के बीच की हो। वो आदमी धीरे से कहता है कि अगर तुम सच में इसे ख़त्म करना चाहते हो, तो तुम्हें पहले इसके अंदर जाना होगा, इसके सबसे करीब और सबसे खतरनाक हिस्से तक। आरव कुछ पल के लिए चुप रहता है, फिर उसकी आंखों में एक ठंडा सा फैसला उतर आता है। वो समझ जाता है कि ये रास्ता आसान नहीं है, लेकिन अब यही उसका रास्ता है। वो बिना कुछ कहे सिर हिला देता है और उसी पल उसकी जिंदगी एक नई दिशा में मुड़ जाती है। कमरे की हवा भारी नहीं बल्कि स्थिर हो चुकी थी, जैसे कोई फैसला वहां आकार ले चुका हो। आरव ने बिना कुछ कहे सिर हिलाया और उसी पल उसके अंदर कुछ बदल गया। अब वो भागने वाला नहीं था, अब वो इस खेल को अंदर से समझने और तोड़ने के लिए तैयार था। वो आदमी उसे ध्यान से देखता है। उसकी आंखों में हल्की सी संतुष्टि झलकती है, जैसे उसने वही देखा हो जिसकी उसे उम्मीद थी। वो धीमी आवाज में कहता है कि अब से हर कदम सोचा समझा होगा, एक गलती और सब खत्म। आरव गहरी सांस लेता है। उसके अंदर का डर अब पूरी तरह खत्म नहीं हुआ था, लेकिन वो डर अब उसे रोक नहीं रहा था, बल्कि उसे और सतर्क बना रहा था। अगले ही पल उसे एक नया काम दिया जाता है। इस बार ये सिर्फ डिलीवरी या निगरानी नहीं थी, उसे नेटवर्क के अंदर के एक खास सर्कल में एंट्री दी जाती है। ये वही जगह होती है जहां फैसले लिए जाते हैं और जहां तक बहुत कम लोग पहुंच पाते हैं। आरव पहली बार उस जगह पर कदम रखता है। चारों तरफ शांत चेहरे और ठंडी नज़रें। हर कोई एक दूसरे को देख रहा होता है, लेकिन कोई कुछ बोलता नहीं, जैसे यहाँ शब्दों से ज्यादा खामोशी काम करती हो। उसका दिल तेजी से धड़क रहा होता है, लेकिन उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं होता। वो खुद को पूरी तरह संभाल कर आगे बढ़ता है। वहां उसे एक टेबल के सामने रोका जाता है, जहां कुछ लोग पहले से बैठे होते हैं। उनमें से एक उसकी तरफ देखता है और बिना नाम लिए कहता है कि यही है वो। आरव को महसूस होता है कि उसे परखा जा रहा है। उसकी हर हरकत, हर नज़र, हर सांस तक को देखा जा रहा है। उसे एक फाइल दी जाती है और कहा जाता है कि ये उसका पहला असली काम है। इस फाइल में एक नाम होता है, एक ऐसा नाम जिसे देखकर उसके कदम एक पल के लिए रुक जाते हैं। वो नाम उसके अतीत से जुड़ा होता है, एक ऐसा इंसान जिसे वो कभी भरोसे के लायक समझता था। उसकी आंखों में एक पल के लिए हल्की सी बेचैनी दिखती है, लेकिन वो तुरंत खुद को संभाल लेता है। वो समझ जाता है कि ये सिर्फ काम नहीं, बल्कि उसकी परीक्षा है। कमरे से बाहर निकलते ही उसकी सांसें थोड़ी भारी हो जाती हैं। वो दीवार के सहारे कुछ सेकंड खड़ा रहता है। उसके दिमाग में यादें और वर्तमान एक साथ टकरा रहे होते हैं। उसकी मुट्ठियां धीरे धीरे कस जाती हैं और वो खुद से कहता है कि अब पीछे मुड़ने का कोई मतलब नहीं।
रात गहरी हो चुकी होती है और शहर की लाइट्स दूर चमक रही होती हैं। आरव उस फाइल को हाथ में पकड़े खड़ा रहता है। अब उसके सामने सिर्फ एक काम नहीं बल्कि एक फैसला होता है। क्या वो अपने अतीत को पीछे छोड़कर इस सिस्टम का हिस्सा बनेगा या फिर उसी अतीत को बचाने के लिए इस सिस्टम के खिलाफ खड़ा होगा? उसकी आंखों में अब एक ठंडी शांति होती है, जैसे उसने कुछ तय कर लिया हो। और उसी पल उसकी कहानी एक नए मोड़ पर पहुंच जाती है, जहां हर कदम उसे और गहरे अंधेरे में ले जाने वाला होता है, लेकिन शायद वहीं से रोशनी की शुरुआत भी होने वाली है। रात और गहरी हो चुकी थी और शहर की रोशनी दूर धुंधली लग रही थी। आरव कुछ देर तक उसी जगह खड़ा रहता है। फाइल उसके हाथ में होती है और दिमाग में एक ही सवाल घूम रहा होता है, क्या वो सच में ये कर पाएगा? वो धीरे से फाइल खोलता है और नाम को फिर से देखता है। इस बार उसकी सांसें भारी हो जाती हैं, क्योंकि ये सिर्फ एक टारगेट नहीं बल्कि उसकी यादों का हिस्सा होता है। वो चेहरा उसकी आंखों के सामने साफ उभर आता है, भरोसा, हंसी और कुछ अधूरी बातें जो कभी पूरी नहीं हो पाईं। उसकी उंगलियां फाइल पर कस जाती हैं और आंखों में एक पल के लिए दर्द छलकता है, लेकिन वो खुद को रोक लेता है। वो जानता है कि अगर उसने अपने भावनाओं को हावी होने दिया तो वो इस खेल में एक कदम भी आगे नहीं बढ़ पाएगा। वो धीरे धीरे उस लोकेशन की तरफ बढ़ता है जहां उसे जाना होता है। रास्ते में हर लाइट, हर साया उसे देखता हुआ महसूस होता है, जैसे पूरा शहर उसकी इस चाल का गवाह हो। कुछ देर बाद वो उस जगह पहुंचता है। ये एक पुरानी बिल्डिंग होती है, बाहर से शांत लेकिन अंदर कुछ छुपा हुआ महसूस होता है। वो अंदर जाता है और हर कदम बहुत सावधानी से रखता है। जैसे ही वो ऊपर की मंजिल पर पहुंचता है, उसे हल्की सी आवाज़ सुनाई देती है। वो रुक जाता है, उसका दिल तेजी से धड़कने लगता है, लेकिन इस बार वो डर नहीं बल्कि एक अजीब सी बेचैनी होती है। वो धीरे से कमरे के पास पहुंचता है और अंदर झांकता है। वहां वही इंसान खड़ा होता है जिसका नाम फाइल में था। वो अकेला नहीं होता, लेकिन उसकी मौजूदगी सबसे अलग होती है। आरव कुछ पल के लिए ठहर जाता है। उसकी आंखों में यादें और हकीकत एक साथ टकराने लगती हैं। उसे लगता है जैसे वक्त वहीं रुक गया हो। उसके मन में एक पल के लिए ये ख्याल आता है कि वो सब छोड़कर वापस चला जाए, लेकिन अगले ही पल उसे अपने पिता की याद आती है और वो सच्चाई जो उसने देखी थी। उसकी आंखों में अब एक सख्त फैसला उतर आता है। वो अंदर कदम रखता है और उसकी मौजूदगी से कमरे का माहौल बदल जाता है। वो इंसान धीरे से उसकी तरफ मुड़ता है और जैसे ही उनकी नज़रें मिलती हैं, एक गहरी खामोशी फैल जाती है। दोनों एक दूसरे को पहचानते हैं, लेकिन कोई कुछ नहीं कहता। उस पल में शब्दों की ज़रूरत ही नहीं होती। आरव के अंदर एक तूफान चल रहा होता है, लेकिन बाहर से वो पूरी तरह शांत दिखाई देता है। उसकी मुट्ठियां कस जाती हैं और सांसें धीरे धीरे नियंत्रित हो जाती हैं। अब ये सिर्फ एक मिशन नहीं रहता, ये एक आमने सामने की लड़ाई बन चुकी होती है, जहां एक तरफ उसका अतीत होता है और दूसरी तरफ उसका भविष्य। कमरे में खड़े लोग इस खामोशी को महसूस कर रहे होते हैं, जैसे उन्हें भी समझ आ गया हो कि ये पल साधारण नहीं है। और फिर वही इंसान धीरे से बोलता है। उसकी आवाज़ में हैरानी भी होती है और एक अजीब सा अपनापन भी। उस पल आरव को एहसास होता है कि ये काम जितना आसान उसे दिया गया था, उतना है नहीं। अब आगे जो होने वाला है वो सिर्फ इस मिशन को नहीं बल्कि उसकी पूरी जिंदगी को बदलने वाला होता है। कमरे में खामोशी और गहरी हो जाती है और वो इंसान धीरे से आगे बढ़ता है। उसकी आंखों में हैरानी के साथ साथ एक पुरानी पहचान की झलक होती है। वो आरव को ध्यान से देखता है, जैसे यकीन करना चाहता हो कि सामने वही है। आरव वहीं खड़ा रहता है। उसकी सांसें अब नियंत्रित हैं, लेकिन अंदर सब कुछ उथल-पुथल हो रहा होता है। वो जानता है कि ये पल सिर्फ एक मिशन नहीं बल्कि उसके अतीत का सामना है। वो धीमी आवाज़ में आरव का नाम लेता है और जैसे ही ये शब्द हवा में गूंजता है, कमरे में खड़े लोग सतर्क हो जाते हैं। उन्हें समझ आ जाता है कि ये कोई सामान्य मुलाकात नहीं है। आरव की आंखों में एक पल के लिए नरमी आती है, लेकिन वो तुरंत खुद को संभाल लेता है। वो आगे बढ़ता है और उसकी आवाज़ ठंडी लेकिन स्थिर होती है। वो कहता है कि अब चीज़ें बदल चुकी हैं। वो इंसान हल्का सा मुस्कुराता है, लेकिन उस मुस्कान में दर्द छुपा होता है। वो कहता है कि उसे पहले ही अंदाज़ा था कि एक दिन ऐसा होगा, लेकिन उसने ये नहीं सोचा था कि आरव इस रास्ते पर आएगा। दोनों के बीच की दूरी अब बहुत कम रह जाती है और हर कदम के साथ तनाव बढ़ता जाता है। कमरे में खड़े लोग अब पूरी तरह तैयार हो चुके होते हैं, जैसे बस एक इशारे का इंतज़ार हो। आरव के दिमाग में यादें तेजी से घूमती हैं, लेकिन इस बार वो उन यादों को अपने ऊपर हावी नहीं होने देता। वो जानता है कि अगर उसने कमज़ोरी दिखाई तो सब खत्म हो सकता है। वो सीधे उस इंसान की आंखों में देखता है और कहता है कि ये सब खत्म होना चाहिए, अब और नहीं।
कुछ सेकंड के लिए पूरी जगह जैसे रुक जाती है। फिर वो इंसान गहरी सांस लेता है और धीरे से कहता है कि ये इतना आसान नहीं है। ये सिस्टम सिर्फ लोगों से नहीं बल्कि उन राजों से बना है जिन्हें कोई सामने नहीं आने देना चाहता। उसकी आवाज़ में अब चेतावनी होती है। वो कहता है कि अगर आरव ने ये रास्ता चुना है तो उसे सब कुछ खोने के लिए तैयार रहना होगा। आरव की मुट्ठियां कस जाती हैं, लेकिन इस बार उसकी आंखों में डर नहीं बल्कि एक ठंडा संकल्प होता है। वो जानता है कि ये रास्ता कठिन है, लेकिन अब पीछे लौटना उसके लिए संभव नहीं है। अचानक कमरे में खड़े लोगों में हलचल होती है। कोई बाहर से आता है और जल्दी से कुछ कहता है। माहौल एकदम बदल जाता है। वो इंसान एक पल के लिए आरव की तरफ देखता है और फिर बाकी लोगों को संकेत देता है, जैसे कोई बड़ा खतरा करीब आ चुका हो। अब स्थिति पूरी तरह बदल चुकी होती है। ये सिर्फ एक आमना सामना नहीं बल्कि एक बड़े टकराव की शुरुआत बन चुकी होती है। आरव समझ जाता है कि अब समय खत्म हो चुका है और जो भी करना है वो अभी करना होगा। उसकी आंखों में अब सिर्फ एक लक्ष्य होता है और उसी के साथ कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंच जाती है जहां से हर अगला कदम सीधे टकराव की ओर जाने वाला होता है। अगले ही पल कमरे का माहौल बदल जाता है और बाहर से आती तेज आवाजें सब कुछ साफ कर देती हैं कि कोई बड़ा खतरा पास आ चुका है। दरवाजे के बाहर भागते कदमों की आवाज़ और दूर से आती गाड़ियों की हलचल इस बात का संकेत देती है कि ये जगह अब सुरक्षित नहीं रही। आरव एक पल के लिए उस इंसान की तरफ देखता है। दोनों की नज़रें मिलती हैं और बिना कुछ कहे दोनों समझ जाते हैं कि अब ये टकराव सिर्फ उनके बीच का नहीं रहा। वो इंसान तेज़ी से बाकी लोगों को निर्देश देता है और सभी अलग अलग दिशाओं में फैल जाते हैं। कोई रास्ता साफ करने लगता है तो कोई बाहर की स्थिति देखने जाता है। आरव वहीं खड़ा रहता है, लेकिन उसके दिमाग में सब कुछ बहुत तेज़ी से चल रहा होता है। वो समझ जाता है कि ये मौका भी हो सकता है और जाल भी। अचानक वो इंसान उसके पास आता है और धीमी आवाज़ में कहता है कि अगर वो सच में इस खेल को ख़त्म करना चाहता है तो उसे अभी उसके साथ चलना होगा, क्योंकि जो लोग बाहर हैं वे किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ेंगे। आरव कुछ सेकंड के लिए चुप रहता है। उसका मन उसे रोकता है, लेकिन हालात उसे आगे बढ़ने के लिए मजबूर करते हैं। वो बिना कुछ कहे उसके साथ चल पड़ता है। दोनों एक गुप्त रास्ते की ओर बढ़ते हैं जो बिल्डिंग के पीछे की तरफ जाता है। रास्ता अंधेरा और संकरा होता है, लेकिन यही उनका बचने का एकमात्र रास्ता होता है। पीछे से आती आवाज़ें अब और करीब हो रही होती हैं और हर कदम के साथ खतरा बढ़ता जा रहा होता है। जैसे ही वे बाहर निकलते हैं, ठंडी हवा का झोंका उन्हें छूता है, लेकिन राहत का समय बहुत कम होता है। सामने कुछ गाड़ियां खड़ी होती हैं और कुछ लोग पहले से उनका इंतजार कर रहे होते हैं। आरव तुरंत समझ जाता है कि ये सब पहले से तय था और अब वो पूरी तरह इस जाल में फंस चुका है। वो इंसान उसकी तरफ देखता है और उसकी आंखों में पहली बार चिंता साफ नजर आती है। वो कहता है कि अब जो होगा वो किसी के नियंत्रण में नहीं है। आरव की नज़रें चारों तरफ घूमती हैं। वो हर चेहरे को देखता है, हर हरकत को समझने की कोशिश करता है और उसी पल उसके अंदर कुछ क्लिक करता है। उसे एहसास होता है कि ये लड़ाई ताकत से नहीं बल्कि चाल से जीती जाएगी। उसकी आंखों में एक नई ठंडक उतर आती है और वो धीरे से एक कदम आगे बढ़ता है। अब वो भागने वाला नहीं होता, अब वो खेलने वाला होता है। सामने खड़ी गाड़ियों की हेडलाइट्स सीधे आरव की आंखों पर पड़ती हैं और कुछ पल के लिए सब कुछ धुंधला सा हो जाता है, लेकिन वो खुद को संभाल लेता है। उसकी नज़रें तेज़ी से हर चेहरे को पढ़ने लगती हैं, जैसे वो हर हरकत का मतलब समझना चाहता हो। चारों तरफ खड़े लोग धीरे धीरे घेरा बनाना शुरू कर देते हैं। माहौल में एक अजीब सा दबाव होता है, जैसे कोई भी पल कुछ बड़ा हो सकता है। आरव के पास खड़ा वो इंसान हल्की आवाज़ में कहता है कि अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं है, लेकिन आरव इस बार उसकी बात पर पूरी तरह भरोसा नहीं करता। उसे महसूस होता है कि इस खेल में हर कोई अपनी चाल चल रहा है। एक आदमी आगे बढ़ता है और सीधे आरव की तरफ देखता है। उसकी आंखों में ठंडा आत्मविश्वास होता है, जैसे वो पहले से जानता हो कि क्या होने वाला है। वो बिना घबराए खड़ा रहता है। उसकी सांसें स्थिर हो चुकी होती हैं और उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति होती है। कुछ सेकंड की खामोशी के बाद वो खुद एक कदम आगे बढ़ता है और सबकी नज़रें उसी पर टिक जाती हैं। उसकी आवाज़ धीमी लेकिन साफ होती है। वो कहता है कि ये सब खत्म होना चाहिए और अगर ये खेल चलता रहा तो कोई भी सुरक्षित नहीं रहेगा। उसकी बात सुनकर कुछ लोग एक दूसरे की तरफ देखते हैं, जैसे ये बात उनके दिमाग में पहले से हो, लेकिन कहने की हिम्मत किसी में नहीं थी। तभी पीछे से एक और गाड़ी आकर रुकती है और माहौल और भारी हो जाता है। सभी की नज़रें उस तरफ चली जाती हैं। दरवाज़ा खुलता है और एक नया चेहरा सामने आता है। उसकी मौजूदगी बाकी सभी से अलग होती है, जैसे वो इस पूरे खेल के ऊपर खड़ा हो। वो धीरे धीरे आगे बढ़ता है और सीधे आरव के सामने आकर रुक जाता है।
उसकी आंखों में एक गहरी ठंडक होती है और चेहरे पर कोई भाव नहीं। वो कुछ पल तक आरव को देखता रहता है और फिर धीमी आवाज में कहता है कि तुम बहुत आगे आ चुके हो। आरव उसकी आंखों में देखता है और बिना झुके खड़ा रहता है। वो आदमी हल्की सी मुस्कान के साथ कहता है कि अब या तो तुम इस सिस्टम को अपने तरीके से चलाओगे या फिर यही सिस्टम तुम्हें खत्म कर देगा। चारों तरफ खड़े लोग अब पूरी तरह शांत हो जाते हैं, जैसे इस एक पल का इंतजार हो। आरव के अंदर एक तूफान चल रहा होता है, लेकिन बाहर से वो पूरी तरह स्थिर होता है। वो धीरे से एक गहरी सांस लेता है और उसकी आंखों में एक सख्त फैसला साफ नजर आने लगता है। अब ये सिर्फ एक लड़ाई नहीं रही, ये एक नियंत्रण की जंग बन चुकी होती है। और उसी पल आरव समझ जाता है कि अब उसे सिर्फ बचना नहीं बल्कि जीतना है। उसकी अगली चाल ही तय करेगी कि वो इस अंडरवर्ल्ड का हिस्सा बनेगा या इसका अंत करेगा। कुछ पल के लिए समय जैसे थम जाता है और हर नज़र सिर्फ आरव पर टिक जाती है। उसकी सांसें धीमी और नियंत्रित होती हैं, लेकिन अंदर सब कुछ जल रहा होता है। वो समझ चुका होता है कि अब जो भी वो बोलेगा वही इस खेल की दिशा तय करेगा। वो धीरे से एक कदम आगे बढ़ता है और बिना किसी हिचक के सामने खड़े उस आदमी की आंखों में देखता है। उसकी आवाज़ शांत होती है, लेकिन उसमें एक अजीब सा आत्मविश्वास होता है। वो कहता है कि वो इस सिस्टम का हिस्सा बनेगा, लेकिन अपने तरीके से। ये सुनते ही चारों तरफ खड़े लोगों में हल्की हलचल होती है। कुछ चेहरे सख्त हो जाते हैं और कुछ पर हैरानी दिखाई देती है, जैसे किसी ने उम्मीद नहीं की थी कि वो ऐसा जवाब देगा। सामने खड़ा आदमी कुछ सेकंड तक उसे देखता रहता है, फिर उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आती है। वो समझ जाता है कि आरव ने खेल को समझ लिया है। वो हाथ के इशारे से बाकी लोगों को शांत रहने को कहता है और फिर धीरे से कहता है कि अगर वो सच में इस सिस्टम को चलाना चाहता है तो उसे अपनी वफादारी साबित करनी होगी। आरव की आंखों में अब कोई झिझक नहीं होती। वो जानता है कि ये सिर्फ शुरुआत है और हर अगला कदम पहले से ज्यादा खतरनाक होगा। उसे एक नया काम दिया जाता है। इस बार ये सिर्फ एक मिशन नहीं बल्कि एक फैसला होता है। उसे उस इंसान के खिलाफ खड़ा होना होता है जो अब तक उसके साथ था, वही जिसने उसे यहाँ तक पहुँचने में मदद की थी। आरव के अंदर एक पल के लिए सब कुछ रुक जाता है, लेकिन वो अपने चेहरे पर कोई भाव नहीं आने देता। वो बिना कुछ कहे सिर हिलाता है और फाइल को हाथ में ले लेता है। अब वो समझ चुका होता है कि इस खेल में आगे बढ़ने के लिए उसे अपने ही रिश्तों को तोड़ना होगा और हर कदम पर खुद को और कठोर बनाना होगा। रात और गहरी हो जाती है और शहर की रोशनी दूर चमकती रहती है। आरव अकेले खड़ा होता है, उसकी मुट्ठी में वो फाइल कसकर पकड़ी होती है और आंखों में एक ठंडा संकल्प होता है। अब वो सिर्फ इस सिस्टम का हिस्सा नहीं रहा, बल्कि धीरे धीरे उसी सिस्टम का केंद्र बनने की ओर बढ़ रहा होता है। रात की ठंडी हवा में खामोशी और गहरी हो जाती है और आरव कुछ सेकंड तक वहीं खड़ा रहता है। उसकी मुट्ठी में पकड़ी फाइल अब सिर्फ एक मिशन नहीं बल्कि एक बोझ बन चुकी होती है। वो धीरे से सिर उठाता है और सामने खड़ी गाड़ियों और लोगों की तरफ आखिरी बार देखता है, फिर बिना कुछ कहे मुड़ जाता है। अब उसका हर कदम सोचा समझा होता है। वो जानता है कि अब वो सिर्फ देखे जाने वाला नहीं बल्कि परखा जाने वाला है। वो शहर की भीड़ में खोते हुए उस लोकेशन की ओर बढ़ता है जहां उसे अगला काम पूरा करना है, लेकिन इस बार उसके कदमों में हल्की सी झिझक भी होती है, क्योंकि ये मिशन किसी अनजान के खिलाफ नहीं बल्कि उसी इंसान के खिलाफ होता है जिसने उसे इस अंधेरी दुनिया में टिकना सिखाया था। रास्ते में चलते हुए उसकी यादें बार बार उसे लोकने की कोशिश करती हैं। पुराने पल, आवाजें और भरोसा जो कभी सच्चा लगता था, लेकिन वो हर बार उन यादों को दबा देता है, क्योंकि अब वो जानता है कि इस खेल में भावनाओं के लिए कोई जगह नहीं है। कुछ देर बाद वो उस जगह पहुंचता है जहां उसका टारगेट मौजूद होता है। ये एक शांत सा अपार्टमेंट होता है। बाहर सब कुछ सामान्य लगता है, लेकिन अंदर क्या है ये सिर्फ उसे ही पता करना होता है। वो धीरे से अंदर जाता है और हर कदम बहुत सावधानी से रखता है। जैसे ही वो दरवाजे के करीब पहुंचता है, उसे अंदर से हल्की सी आवाज सुनाई देती है। वो रुक जाता है, उसकी सांसें एक पल के लिए थम जाती हैं। वो दरवाजे के पास खड़ा होकर कुछ सेकंड तक खुद को संभालता है। फिर वो दरवाज़ा खोलता है और अंदर कदम रखता है। सामने वही इंसान खड़ा होता है जिसकी उसे तलाश थी। उसकी आंखों में हैरानी नहीं होती, जैसे वो पहले से जानता हो कि आरव आएगा। दोनों के बीच कुछ पल की खामोशी होती है। फिर वो इंसान धीरे से मुस्कुराता है। उसकी मुस्कान में कोई डर नहीं होता, बल्कि एक अजीब सा अपनापन होता है। वो कहता है कि आखिरकार तुम आ ही गए। आरव के अंदर सब कुछ हिल जाता है, लेकिन वो खुद को संभालता है। उसकी आंखों में हल्का सा दर्द आता है, लेकिन उसकी आवाज़ स्थिर रहती है। वो कुछ नहीं बोलता। वो इंसान आगे बढ़ता है और कहता है कि ये रास्ता आसान नहीं है और जो तुम करने आए हो वो तुम्हें हमेशा के लिए बदल देगा।
आरव की मुट्ठी और कस जाती है। वो जानता है कि ये सच है, लेकिन अब उसके पास पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं है। कुछ सेकंड के लिए दोनों एक दूसरे को देखते रहते हैं और उस पल में जैसे पूरा अतीत उनके बीच खड़ा होता है। फिर धीरे से आरव एक कदम आगे बढ़ता है। उसकी आंखों में अब दर्द के साथ साथ एक ठंडा फैसला भी दिखाई देता है। अब ये सिर्फ एक मिशन नहीं रहा, ये एक परीक्षा बन चुकी होती है, जहां उसे तय करना होता है कि वो कौन बनेगा। कमरे की खामोशी अब भारी हो चुकी थी और दोनों के बीच की दूरी जैसे हर सेकंड कम हो रही थी। आरव का दिल तेज धड़क रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर अब भी वही ठंडा सुकून था। वो जानता था कि ये पल उसकी जिंदगी का सबसे कठिन पल है। सामने खड़ा इंसान धीरे से उसके करीब आता है। उसकी आंखों में कोई डर नहीं होता, बल्कि एक अजीब सी समझ होती है। वो कहता है कि तुम्हें जो करना है कर लो, लेकिन सच से भाग नहीं पाओगे। आरव की उंगलियां हल्का कांपती हैं, लेकिन वो खुद को संभाल लेता है। उसके दिमाग में पिता की आवाज़ गूंजती है, जैसे कोई उसे सही और गलत के बीच फर्क याद दिला रहा हो। वो कुछ सेकंड के लिए आंखें बंद करता है और फिर धीरे से उन्हें खोलता है। अब उसकी नज़रों में एक सख्त फैसला उतर चुका होता है। वो एक कदम आगे बढ़ता है और उसी पल कमरे का माहौल बदल जाता है, जैसे कोई अदृश्य रेखा पार हो चुकी हो। सामने खड़ा इंसान हल्का सा मुस्कुराता है और धीरे से कहता है कि तुम बदल गए हो। आरव कुछ नहीं बोलता, लेकिन उसकी चुप्पी ही उसका जवाब होती है। अचानक बाहर से तेज आवाज आती है, जैसे कोई दरवाज़ा तोड़ने की कोशिश कर रहा हो। दोनों एक साथ उस दिशा में देखते हैं और समझ जाते हैं कि समय खत्म हो चुका है। अब ये सिर्फ उनका आमना सामना नहीं रहा, बल्कि एक बड़ा टकराव शुरू होने वाला है। सामने खड़ा इंसान जल्दी से आरव की तरफ आता है और कहता है कि अगर तुम सच में इस सिस्टम को ख़त्म करना चाहते हो तो अभी मेरे साथ चलो, क्योंकि जो लोग बाहर हैं वे किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ेंगे। आरव के सामने एक और फैसला खड़ा हो जाता है। एक तरफ उसका मिशन और दूसरी तरफ सच तक पहुंचने का मौका। उसकी सांसें तेज हो जाती हैं, लेकिन इस बार वो डर से नहीं, बल्कि जल्द फैसले की वजह से होता है। वो एक पल के लिए उसकी आंखों में देखता है और फिर बिना कुछ कहे सिर हिला देता है। दोनों तेजी से पीछे के रास्ते की ओर बढ़ते हैं। दरवाजे के बाहर की आवाज़ अब और तेज हो चुकी होती है। हर कदम के साथ खतरा और करीब आता जाता है। जैसे ही वे बाहर निकलते हैं, ठंडी हवा उनके चेहरे से टकराती है, लेकिन राहत का समय नहीं होता। सामने दूर तक अंधेरा फैला होता है और उसी अंधेरे में उनका अगला रास्ता छुपा होता है। आरव के अंदर अब डर की जगह एक अजीब सी शांति आ चुकी होती है। वो समझ चुका होता है कि अब ये खेल उसके नियंत्रण में आ सकता है, अगर वो सही चाल चले। उसकी आंखों में अब सिर्फ एक लक्ष्य होता है और वही उसे आगे बढ़ा रहा होता है। अंधेरे में दोनों तेजी से आगे बढ़ते हैं। पीछे से आती आवाज़ें अब भी उनका पीछा कर रही होती हैं, लेकिन अब आरव के कदमों में घबराहट नहीं होती। उसके अंदर एक अजीब सी शांति आ चुकी होती है, जैसे उसने अपने डर को पीछे छोड़ दिया हो। वो इंसान उसे एक सुनसान रास्ते की तरफ ले जाता है, जहां दूर तक कोई दिखाई नहीं देता। हवा ठंडी होती है और माहौल पूरी तरह खाली, लेकिन उसी खालीपन में एक छुपा हुआ खतरा महसूस होता है। कुछ दूरी तय करने के बाद वो रुकता है और पहली बार सीधे आरव की तरफ मुड़ता है। उसकी आंखों में इस बार गंभीरता होती है। वो कहता है कि अब जो वो बताएगा वो किसी और को कभी नहीं पता चला। आरव ध्यान से उसकी बात सुनने लगता है। उसके अंदर सवालों का तूफान होता है, लेकिन वो चुप रहता है। वो इंसान धीरे से बताता है कि ये पूरा नेटवर्क सिर्फ एक सिस्टम नहीं, बल्कि कई स्तरों में बटा हुआ है, और सबसे ऊपर जो लोग हैं वे कभी सामने नहीं आते। वे सिर्फ फैसले लेते हैं और बाकी सब उनके आदेश पर चलता है। वो ये भी बताता है कि आरव के पिता उसी ऊपरी स्तर तक पहुंच चुके थे, लेकिन उन्होंने वहां जो देखा वो उन्हें मंजूर नहीं था और उसी वजह से उन्होंने सब कुछ खत्म करने की कोशिश की। आरव की सांसें एक पल के लिए रुक जाती हैं। उसकी आंखों में दर्द और हैरानी दोनों आ जाते हैं। अब उसे समझ आता है कि उसके पिता ने क्यों सब कुछ छोड़ा और क्यों उन्हें इस सिस्टम से हटाया गया। वो इंसान आगे कहता है कि जो डेटा आरव के पास है वही उस ऊपरी स्तर तक पहुंचने की चाबी है, लेकिन वहां तक पहुंचना मतलब खुद को पूरी तरह खतरे में डालना। आरव कुछ पल के लिए चुप रहता है। उसका दिमाग तेजी से सब कुछ जोड़ने लगता है। अब उसे पहली बार साफ रास्ता दिखता है। वो धीरे से पूछता है कि अगर वो वहां तक पहुंच गया तो क्या वो इस सिस्टम को खत्म कर सकता है। वो हल्का सा मुस्कुराता है और कहता है कि खत्म करना आसान शब्द है, लेकिन उस जगह तक पहुंचने के बाद कोई भी पहले जैसा नहीं रहता। ये सुनकर आरव की आंखों में एक गहरी सोच उतर आती है,
लेकिन उसके अंदर का फैसला अब भी मजबूत होता जा रहा होता है। उसी समय दूर से गाड़ियों की आवाज़ फिर से सुनाई देती है। दोनों समझ जाते हैं कि उन्हें ज़्यादा समय नहीं मिला। वो इंसान जल्दी से उसे एक छोटा सा डिवाइस देता है और कहता है कि ये उसे अगले स्तर तक पहुंचने में मदद करेगा, लेकिन इसे सही समय पर ही इस्तेमाल करना। आरव उस डिवाइस को मजबूती से पकड़ लेता है। उसकी आंखों में अब डर नहीं, बल्कि एक ठंडा संकल्प होता है। दोनों फिर से आगे बढ़ते हैं, लेकिन इस बार उनका रास्ता सिर्फ बचने के लिए नहीं, बल्कि उस सच्चाई तक पहुंचने के लिए होता है जो अब तक छुपाई गई थी। अब कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी होती है जहां हर कदम आरव को उसके लक्ष्य के करीब ले जा रहा होता है, लेकिन हर कदम के साथ खतरा भी उतना ही बढ़ रहा होता है। और अब असली खेल शुरू होने वाला होता है, जहां सिर्फ वही टिकेगा जो खुद को खोकर भी आगे बढ़ने की हिम्मत रखता है।